हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जो कोई आप भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं हैं सही सलामत है। हालेलुया। पर प्रभु परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वास आपको और धैर्य कर रहा है बोलकर हम विश्वास करते हैं। आमीन। हम आपको आमने सामने नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हमारे प्रभु परमेश्वर के आंखें 24 घंटे हमारे ओर ही है। आमीन। हमें ही परमेश्वर सोच रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर ही है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए रचना हम हैं, सृष्टि हम हैं। अपने वचन के द्वारा अपने साये को देखकर परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, इसीलिए वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। सब लोग अपने आंखें बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति हमें भरने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर होने के लिए, आप जहां कहीं बैठकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, हालेलुया, वहां परमेश्वर की उपस्थिति भरने के लिए हम स्तुति करेंगे। थोड़ा देर हम स्तुति करेंगे। सब भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर आप भी स्तुति करना शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पर प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। सर्वोचित परमेश्वर आपका धन्यवाद। यहोवा ईरे आपका धन्यवाद। यहोवा शम्मा आपका धन्यवाद। महत्वपूर्ण परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु के नाम के लिए धन्यवाद। छुटकारा देने वाले नाम के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमें समाधान से भरती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी सारे बंधनों से हमें छुटकारा देती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहते समय, हालेलुया, वो हमें एक बल देती है, नया बल देती है, नया कृपा को देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। रीगा बाबा शाहदुना माला राबा बाबा बाबा, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। छंगाई देने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। अद्भुत और चमत्कार करने वाले परमेश्वर, हम आपका स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने वचनों से ये सारे सृष्टि को रचाया परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन पे वास करने वाले यीशु मसीह, हम आपका स्तुति 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 करते हैं। सिंहासन पे वास किया यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं। केरूब के मध्य में, शेरूब के मध्य में वास किया यीशु मसीह। और रीखा बादशाह दुना माला राबा बाबा, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति स्तुति स्तुति। हमारे लिए आपने इस संसार में आया, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे पापों को, हमारे अधर्म कामों को, हमारे श्रापों को सब आपके ऊपर आपने लिया यीशुआ, हम आपका स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम आपका स्तुति करते हैं। स्तुति 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 हो राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर यहोवा। इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन बैठे हैं, चाहे वो एक क्यों ना हो, दो क्यों ना हो, पर भी एक मन के साथ जब हम स्तुति को आपके सम्मुख में चढ़ाएंगे, तो आप बड़े बड़े अद्भुत को करने वाले परमेश्वर है, आश्चर्य कामों को करने वाले परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो हमारे प्रार्थना को सुनता है और चंगाई हमें देता है, छुटकारा हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। इस आराधना को आप स्वीकार करने के लिए हम विनती करते हैं। जो कोई उम्मीदों से इस आराधना को देख रहे हो परमेश्वर, उनकी विनती को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, वो हमारे हृदय के खेत में अच्छा से बोए जाने के लिए और 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देने के लिए हमें मदद कीजिए। जो वचन आज हम सुनेंगे, वो वचन को हमें भूलना नहीं परमेश्वर, उसे हमें ध्यान करते रहना है। हमारा इस जीवन का दौड़ उस स्वर्ग का मुकुट को पाने का
रीति से होना चाहिए। परमेश्वर यहोवा, आप हमें मदद कीजिए, मदद कीजिए। सारे भाई और बहन, परिवार, कुटुंब का आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख हमें संतुष्टि देता है, परमेश्वर के सम्मुख हमें आनंद से भरता है। तो चलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम सोकर आंख खोलकर उठेंगे, वो एक नया दिन परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और कृपा के द्वारा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तालियां बजाकर हमारे साथ मिलकर आप गाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, उसी का ध्यान। प्रभु का महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरे अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो,
आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने हाथों को उठाकर बोलिए, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, पापों को शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, पापों को शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से हम सोकर उठते हैं, एक नया दिन को देखते हैं, उस सूर्य और उस चंद्रमा को देखते हैं, तो परमेश्वर का सृष्टि को कितना सुंदर से, परमेश्वर की सृष्टि को परमेश्वर ने कितना महत्वपूर्ण से बनाया है। और उस सारे सृष्टियों को, सारे सृष्टि के महत्वपूर्णों को, सारे सृष्टि जो आश्चर्य से अपने वचन के द्वारा बनाया गया है, उसको हमारे आंखों में देखने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर एक एक दिन को हमें देते आ रहे हैं। अब तक माँ के कोख से जन्म होते पहले से ही, और अभी ये पल जो मैं और आप खड़े हैं, अब तक परमेश्वर ने अपने कृपा को हमारे ऊपर उंडेला है। हालेलुया। अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेल कर रखा है। हमारे कष्टों को जानता है, हमारे परेशानियों को जानता है। आमीन। परमेश्वर ऐसे नहीं है कि जानबूझकर चुप रहते हैं। एक निंदा हमारी जिंदगी में आती है तो उसका एक कारण होता है। एक परेशानी हमारी जिंदगी में आती है तो उसका एक कारण होता है। आमीन। तो ये सब परिस्थिति को बदलने में परमेश्वर यीशु मसीह एक सच्चे गडरिया है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत हो जाइए, परेशानियां मत हो जाइए। आमीन। टूट मत जाइए, क्योंकि यीशु हमारे लिए एक सच्चा गडरिया है। हमें अगुवाई करने के लिए हमारे चरवाहा जानता है। आमीन। कैसे हमें अगुवाई करना चाहिए, क्या इस भेड़े को देने से ये भेड़ खुश हो जाएगा बोलकर सब हमारे परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो हमारे एक अच्छे चरवाहा है। चलिए हम सब मिलकर, यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। एक विश्वास के साथ, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, हो जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों में हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, हो शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। रिगा बादुना लारा रे, राबा शहादुना लारा, रिगा दुना मलारा रे, रिगा बाराबा शहादो। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चे गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रा बाबा बाबा रेखा बाबा शगादुना
ला रबा हादुना मगड़ा रबा शगदुना मला रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा सच्चा गडरिया है। सब अपने अपने जगह से उठ जाइए, उठ के चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, ये यहोवा, मेरा यहोवा यीरे, आप मेरे सच्चे गडरिया है, आप मेरे चरवाहा है, आप मेरा भरोसा है, आप मेरे चट्टान है, आप मेरे सब कुछ है परमेश्वर। संकट के दिन में आप मेरी रक्षा करने वाले यहोवा है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे भरपूरी से भरने वाले परमेश्वर। बोलिए, अपने मुंह खोलकर शब्दों को आपके जबान से बोलिए कि यीशु मेरा सच्चा गडरिया है, जो वादी पहाड़ों पर मुझे अगुवाई करता है, जहां से सुखदाई झरने बहते हैं। हालेलुया हालेलुया। चट्टान पे रखकर हमें पालन पोषण करने वाले परमेश्वर हमारा यहोवा। आमीन। जो भी जरूरतें हैं, जो भी चाहत है, जो भी विनतियां हैं, जितने भी जरूरत हमारे जिंदगी में हो, वो सब परमेश्वर की चट्टान से हमें पूरी होती है, क्योंकि वहां से ही सुखदाई झरने बहते हैं। आमीन हालेलुया। संकट के दिन में हमें रक्षा करने वाले परमेश्वर। कभी भी अपने भरोसे को मत छोड़िए कि आने वाले दिन में, या तो इस संकट के दिन में मुझे बचाने वाला कौन है, मेरे परिवार को बचाने वाला कौन है, मेरे बच्चों का बचाने वाला कौन है। ऐसे कभी भी आप मत सोचिए और अविश्वासी नहीं हो जाइए, क्योंकि अविश्वासी परमेश्वर के लिए अप्रिय है। हरदम आपके जीवन में बोलते ही रहिए, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा सच्चा गडरिया है, यीशु मुझे अगुवाई करने वाला है, यीशु ही मुझे चराता है। हालेलुया हालेलुया। सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए और हमारे परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारे सच्चे गडरिया का हम आराधना करेंगे। हमारे परमेश्वर जो हमारे थकावट को समझते हैं। बहुत थकावट हो सकती है, उस थकावट को समझने वाले हैं। सिर्फ एक ही काम वो चाहते हैं, घुटने टेक कर उसके सम्मुख में हम जाकर बैठना है। जब सारे समस्याओं को दूर रखकर अगर हमारे परमेश्वर के सम्मुख में हम घुटने टेक कर हम बैठ जाएंगे, तो परमेश्वर अपने समाधान से हमें भरने वाले हैं। सब भूल जाएंगे, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम को हम याद रखने के रीति में परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। उस महत्वपूर्ण परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाथों को उठाकर हालेलुया 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 रबा शहदुनलरा हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना। मेरे साथ सब मिलकर गाइए। करता हूँ मैं तुझसे यह प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया रिगा बाशहादुना मलरबा हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है।
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। फिर से एक बार मेरे साथ मिलकर, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं तू दौड़ आता है, दौड़ कर आने वाले परमेश्वर। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया, आपके नाम की महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां पे तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां से तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चुप मत रहिए, मेरे साथ मिलकर हाथों को उठाकर हालेलुया, रिघाबा शेहदुरा, हालेलुया, हालेलुया, रिबाबा शगादुना मलरबा, हालेलुया, रिगाबा शगादुना लरा, हालेलुया, 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 रिगाबा, रिगादरा शगादुना लरा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां से तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। परमेश्वर की महिमा दीजिए, बोलिए मेरे साथ मिलकर, बोलिए हाथों को उठाकर उस परलोक के ओर उठाकर बोलिए, सारे जहां से तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, रबाबा शगादुना लरे, हालेलुया, हाले हाले हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जहां भी आप है, तालियां बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण कीजिए। और इखाबा शगादुना मलरबा, परमेश्वर इस आराधना का समय में एक छुटकारा देने वाला समय है। जब हम ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, हमारे जीवन में एक छुटकारा बनकर परमेश्वर आते हैं, आश्चर्य काम करने के लिए दौड़ाते हैं। जब घुटने टेक कर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की कृपा हमारे जिंदगी में और आगे बढ़ती है। और इखाबा शगादुना माला रबा बाबा, और इगादुना माला रबा, कोई देवता नहीं, कोई परमेश्वर नहीं हमारे यहोवा के अलावा, कोई देवता नहीं हमारे परमेश्वर यहोवा के अलावा। वही दंडवत के योग्य है, वही आराधना का योग्य है, वही आराधना करने का योग्य परमेश्वर जो स्वर्ग पे विराजमान कर रहा है। हालेलुया, आप ही योग्य परमेश्वर है। हम बताते हैं परमेश्वर की आप ही आराधना का योग्य है।
आप ही आराधना का योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे महिमा, सारे आदर सिर्फ आप ही को परमेश्वर, हम आप ही को देते हैं। गहरे हृदय से हम आपको देते हैं परमेश्वर। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, सिर्फ आप ही को, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरे ही महिमा होवे सदा। सिर्फ आपकी महिमा मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे, मेरे साथ मिलकर फिर से, मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। फिर से आने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। तेरे ही महिमा होवे सदा। यस लॉर्ड, मेरे जीवन में। हाथ को उठाकर समर्पण कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, तेरे ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरे ही महिमा, तेरे ही महिमा, तेरे ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तालियां बजाकर रीगा बाबा शहादुना माला रबा ओ रीखा बादुना माला रबा बाबा ओ रीखा बा शगदुना माला रबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान किया हुआ परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग अपने सिंहासन है, हालेलुया। ये पृथ्वी परमेश्वर यहोवा का पांव का चौखट है। उतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उतना योग्य परमेश्वर, उतना पवित्र परमेश्वर। यीशु का शब्द को हमारे मुंह से बोलने के लिए भी हम योग्य नहीं है, तो हम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए भेजा। बोलिए, कोई चुप ना रहिए मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर की आराधना का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हृदय के बातें आप परमेश्वर से कर सकते हैं। बोलिए, मेरे लिए आपने इस पृथ्वी पर आया, मुझे चुना, मुझे आपके खेती बनाया, मुझे आपकी याजक बनाया। अपने दौड़ को दौड़ने की ताकत में आपने, आप सामर्थ्य में आपने मुझे भर रहे हैं। अपने इकलौते बेटे को आपने मेरे लिए दिया है, ताकि मैं सुकून से जी पाऊं, ताकि मैं पवित्रता से जी पाऊं। जितने भी घटिया चीजें मेरे जीवन में है वो सब बाहर निकालना है। अभी इस आराधना का समय में मुझे छुटकारा से भर दीजिए, मुझे पवित्र बनाइए, आपके शुद्ध को पूरा करने का ताकत से मुझे भरिए। और समय नहीं है
मेरे प्रिय भाई और बहनों, और समय नहीं है, परमेश्वर का समय निकट है। अभी भी अगर हम पाप में जी रहे हैं तो जरूर शैतान के जाल में हम फंस जाएंगे। तो ये समय है, हमें अपने आप को शुद्ध करने का समय है, अपने आप को शुद्ध करना है। रीखा बाशगा दुना माला रबा, बोलिए मेरे हृदय को आप शुद्ध कीजिए, मेरे सोच और समझ को आप शुद्ध कीजिए, मेरे बुद्धि को आप शुद्ध कीजिए, आपकी यो आराधना का योग्य मुझे बनाइए। मैं यूं ही संसार में आया, यूं ही मैं गया नहीं। जो सिद्ध आपने मेरे लिए रखा है, जो बुलाहट आपने मेरे लिए रखा है, उसको मुझे पूरा करना है और आपके हाथों से उस जीवन का मुकुट को मुझे पाना है। परमेश्वर हालेलुया, मुझे योग्य बनाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे योग्य बनाइए, मुझे योग्य बनाइए। इस संसार की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, आंखें की अभिलाषाएं मेरे जीवन के दौड़ को ना रोकते परमेश्वर। इसको सब भूलकर मैं दौड़ूंगा और मैं दौड़ना चाहता हूं। जो सिद्ध के लिए आपने मुझे बुलाया है, वो सिद्ध को मैं पूरा करना चाहता हूं। सब अपने हाथों को उठाकर परलोक की ओर, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, जिसके लिए आपने मुझे इस संसार पे बुलाया है, जैसे आप पवित्र थे वैसे ही मैं भी पवित्रता से मैं जीना चाहता हूं। मेरे चारों ओर के पाप मेरे ओर आंधियों के समान उठती है, फिर भी अगर आपके नाम और आपके सामर्थ मेरे पास होगी तो परमेश्वर, ये सब को हराकर मैं भी उठकर मैं दौड़ूंगा आपके लिए। मैं आज के इस आराधना में मैं समर्पण करता, अपने आप को समर्पण कीजिए। हाँ परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए, सच्ची हृदय से आपकी आराधना करने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए। मेरे पापों को शुद्ध कीजिए और मुझे कबूल कीजिए परमेश्वर। मेरे सारे समस्याओं को आपके हाथों पे मैं रखता हूँ। परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर, आप एक सच्चे गडरिया के तरह मेरे साथ है, जो चट्टान से सुखदाई झरने को बहाकर मुझे संतुष्टि करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रिय परमेश्वर, इस आराधना को आपने स्वीकार किया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज से हम हमारे कलीसिया के भाई और बहन परमेश्वर जी लगाकर, जान देखकर आपकी आराधना करने के लिए हमें चुन लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हाथों में बाइबल है, हम सब भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 54, Psalms 54, भजन संगीता 54, Psalms 54 हम पढ़ेंगे। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मश्कील तारे वाले बाजों के साथ। जब जीपियों ने आकर साहुल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरी उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर के अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वाले के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा। ये यहोवा, मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर संतुष्ट हुआ हूं। हालेलुया, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। आज अगर इस परिस्थिति में कोई गुजर रहा हो कि आपका जीवन दुख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, बहुत भारी लग रहा है, जीवन गुजरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इस संसार में गुजरने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, वही हमारे लिए एक अच्छा गडरिया है जो हमें चराते हैं।
हमारे दुखों को जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपके सारे बोझ को परमेश्वर के सम्मुख में रख दीजिए, वो उठा लेंगे और आपको समाधान से भरेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम सब प्रार्थना करेंगे, इस अच्छा भजन संगीता के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने अपने जगह पर हाथ को उठा लीजिए, परलोक के ओर घुटना टेकना है तो टेक लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर यहोवा, इस अच्छे भजन संगीता के लिए धन्यवाद। आप हमारे सब दुखों को जानते हैं और हमारे शत्रुओं के विरुद्ध हमें वो उनके आंखें देखते देखते हमें आप संतुष्ट करने वाले परमेश्वर है। यस, हम इसको विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। इस समय में भी हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा। हमारा नेपाल देश, हमारा इंडिया देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे देशों के लिए जो देश में हम अभी रह रहे हैं, कतार देश, इस देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके वचन कहता है कि फिर इनको मैं कौन हूं बोलकर दिखाऊंगा, मेरे हाथों को और मेरे भुज बल को इनके ऊपर प्रकट करूंगा, तब मेरा नाम यहोवा है बोलकर ये लोग जान लेंगे। हाँ परमेश्वर, एक बार आपके हाथों को, आपके भुज बल को इन देशों के ऊपर आप उठाइए, ताकि यीशु मसीह का नाम ही यहोवा बोलकर ये देश के लोग जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी से एक बहुत बड़ा छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हम हमारे पाप क्षमा का निश्चय को प्राप्त कर कर आपके द्वार पर आके खड़े हैं परमेश्वर, हमारे देश के बचाने के लिए। परमेश्वर बचा लीजिए, बचा लीजिए, महामारी से जल्दी ही एक छुटकारा दीजिए। हमारे भाई और बहन जो कोई एक डर से गुजर रहे हो, यीशु मसीह का नाम से इस महामारी के वजह से जो डर उन पर पड़ा हो, जो मृत्यु का डर उनके ऊपर पड़ा हो, जो इस रोग में तड़प रहे हो, यीशु मसीह के नाम से, नासरी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वो डर से छुटकारा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। शैतान के सारे चतुराई से हालेलुया एक छुटकारा हो जाए परमेश्वर यहोवा। और रीखा बादशाह हमारा रबा, आप ही आपके शांति से हर एक को भरिए, आपके समाधान से भरिए, रोग के बिस्तर को बदल डालिए। आमीन। देशों के जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी ही आने वाले परमेश्वर यहोवा, आपके आगमन में बहुत सारे लोग प्रस्तुत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गॉड, आप ऐसे ही करने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया का आराधना हर शुक्रवार के दिन शाम के समय 4 बजे से 6 बजे तक होता है। बहुत अच्छा ही समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आदम और हव्वा को पिता मिलने के लिए शाम के समय में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह का आराधना ही आराधना, नहीं, हमारा जिंदगी में 24 घंटे ही आराधना का समय है। तो सुबह से लेकर तैयारी हो जाइए और आपके बाइबल को लेकर एक तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ, क्या वचन परमेश्वर आज मेरे लिए बात करने वाले हैं बोलकर एक चाहत के साथ आकर हमारा इस ऑनलाइन आराधना में आप भाग लीजिए। आपके दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, आश्चर्य को करने वाले परमेश्वर है। तो हमारे इस ऑनलाइन आराधना में आप भाग लेकर आशीष प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपका आशीष करे। तो चलिए हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। தொடர்ந்து இந்த தேசங்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக செபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். लगातार हमारे देशों के लिए अब ज्यादा से ज्यादातर प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। இந்த நாட்களில் இந்த கொரோனா வைரஸுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. आज के दिनों में भी इस महामारी का ताकत थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। நீங்கள் செபிக்கும்போது தேவன் அதை எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுவார். जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सबको बदल डालेंगे। மீண்டும் சபைகள் திறக்கப்படும்படியாக जल्दी ही हमारा कलीसिया खोलने के लिए முன்பை காட்டிலும் ரெட்டிப்பான அபிஷேகத்தோடு தேவனுடைய ஊழியத்தை
காரியத்தை செய்யும்படியாக पहले से भी 2 गुना आशीर्वाद के साथ, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ दुगुना आशीर्वाद से भरकर हम हमारा सेवकाई को करने के लिए ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज भी हम हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे. நாம் வாசிக்கலாம் 2 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ेंगे. और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था. हालेलुया. हालेलुया. இங்கே தாவீதை குறித்து நல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. यहाँ दाऊद के बारे में बहुत अच्छा एक शब्द बताया गया है. தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான். दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई. சேனைகளின் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது. और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उसके संग था. தாவீதுடைய வாழ்க்கை ஒரு லைப்ரரி. पर दाऊद का जीवन जो है वो एक पुस्तकालय है. அவனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் எல்லா விதத்திலும் அவனிடத்தில் நாம் அனுபவங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். दाऊद के जीवन से बहुत अनुभव को हम सीख सकते हैं. எப்படி நாம் யுத்தங்களை செய்ய வேண்டும், कैसे हमें जंग को लड़ना है, எப்படி நாம் தேவனுக்கு சங்கீதங்களை பாட வேண்டும், कैसे हम परमेश्वर को संगीत हम गा सकते हैं, எப்படி தேவனை நாம் துதிக்க வேண்டும், ஆராதிக்க வேண்டும், कैसे हम परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं, எப்படி ஒரு குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும், कैसे हमारा परिवार का अगुवाई हमें करना चाहिए, எப்படி ஒரு கவர்மெண்டை நடத்த வேண்டும், कैसे एक सरकारी को चलना चाहिए. இன்னும் பாவத்தில் விழுந்தோம் என்றால் அதிலிருந்து நாம் மீண்டும் எப்படி எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி, और भी जब हम पाप में घिर जाते हैं उस पाप से दोबारा कैसे हम उठेंगे बोलकर தாவீதுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். तो दाऊद का जीवन का अनुभव से हम सीख सकते அப்படி हैं. தாவீதுடைய வாழ்க்கை என்பது நல்ல ஒரு லைப்ரரி அவனுடைய லைஃப். इसीलिए दाऊद का जीवन, जिंदगी जो है वो हमारे लिए एक अच्छा पुस्तकालय है. புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி ஒரு மனிதனை நிரப்பி நடத்துகிறாரோ, नया नियम में पवित्र आत्मा कैसे एक मनुष्य के अंदर भरकर उसे अगुवाई करता है, அதே போல பழைய ஏற்பாட்டுல பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன், वैसे ही पुराना नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक प्राप्त किया हुआ एक मनुष्य था दाऊद. அவனை குறித்து அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. तो उसी के बारे में आज हमारा बाइबल बताता है. தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான். दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई சேனைகளின் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் என்று சொல்லி வேதம் और சொல்லுகிறது. सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था. நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 26 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ सकते हैं भजन संगीता का 26वां अध्याय का उसका 2रा वचन. ஏன்னா எந்த ஒரு மனுஷனும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக, क्योंकि जो कोई मनुष्यों को परमेश्वर आशीर्वाद करने से पहले தேவன் அவனுக்கு சில எக்ஸாம் வைப்பார். परमेश्वर पिता परमेश्वर उसका कुछ परीक्षा रखते हैं. அவனுக்கு பரீட்சைகளை வைத்து परीक्षा रखने के बाद எப்படி பாஸ் பண்ணுகிறான் என்று சொல்லி பார்த்து, वो परीक्षा में वो कैसे जीत पाता है उसको देखकर அதற்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் சில ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து வரும். उसके बाद उसका जीवन में कुछ आशीर्वादें आती है. அது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களாக இருக்கலாம், वो आत्मिक आशीर्वाद हो सकता है, உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களாக இருக்கலாம், नहीं तो सांसारिक आशीर्वाद भी हो सकता है. சில நேரங்களில் தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக பரீட்சை வைப்பார். कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर आशीर्वाद करने से पहले ही परीक्षा रखते हैं. சிலப்ப ஆசீர்வதித்துட்டு பின்பதாகவும் பரீட்சை வைப்பார். कुछ समय ऐसा होता है आशीर्वाद करने के बाद भी परीक्षा रखते हैं. எதுவா இருந்தாலும் நம்ம பாஸ் பண்ணினாதான் மார்க். जो भी हो हमें उस परीक्षा में जब जीतेंगे तभी हमें मार्क दिया जाएगा. இல்லைன்னா அதே பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி நாம் உழண்டு கொண்டே இருப்போம். जब हम जो भी परीक्षा हो वो परीक्षा को हमें जीतना चाहिए, तभी हमें संख्या दिया जाएगा. नहीं तो वही परेशानी में फिर से हमें गुजरना पड़ेगा. இங்க 26ஆம் சங்கீதம் 2வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார். यहाँ भजन संगीता 26 में 2रा वचन ऐसा है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को परख. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தாவே என்னை பரீட்சித்து, हे यहोवा मुझको जांच और परख என்னை சோதித்து பாரும், और मेरे मन और हृदय को परख. என் உள்ளந்தரியங்களையும் मेरे मन என் இருதயத்தையும் और मेरे हृदय புடமிட்டு பாரும். उसको परख कर देख. தேவன் எனக்கு நீ பரீட்சை வையும், எக்ஸாம் வையும் என்று சொல்லி அங்கே சங்கீதக்காரன் தாவீது ஜெபிக்கிறான். यहाँ संगीतकार दाऊद ऐसे प्रार्थना करता है, ये परमेश्वर मुझे परीक्षा रख.
நம்ம அப்படி சொல்ல முடியுமா? क्या हम ऐसे बता सकते हैं? ஆண்டவரை பார்த்து எனக்கு ஒரு பரீட்சை வைங்க ஆண்டவரே, परमेश्वर को देखकर परमेश्वर आज मुझे एक परीक्षा रखी है बोलकर हम बोल सकते हैं? நான் பாஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் मैं जीत कर दिखाऊंगा, அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? क्या ऐसे बोल सकते हैं? அந்த அளவுக்கு நமக்கு துணிச்சல் இருக்கா? उतना हमारा धैर्य है क्या हमारे परमेश्वर के पास बोलने के लिए? ஸ்கூல்ல உள்ள பரீட்சைக்கே நம்ம பயந்து ஓடுவோம். स्कूल में जो परीक्षा रखते हैं उसका ऊपर हमें बहुत डर है, ஆண்டவர் வைக்கிற பரீட்சையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? तो परमेश्वर जो परीक्षा रखते हैं सोचिए हम क्या करेंगे? ஆனா தேவன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நமக்கு பரீட்சை வைப்பார். फिर भी एक एक पद में परमेश्वर हमें परीक्षा रखते हैं, அதுல பாஸ் பண்ணாதான் அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளோட லைஃப் போகும். अगर उसमें हम जीतेंगे तभी हमारा जीवन और एक आगे बढ़ेगा। இல்ல அதுலயே நாம் ஃபெயில் ஆகி கொண்டிருந்தோம் என்றால், अगर जो परीक्षा परमेश्वर हमें रखते हैं उसी में अगर हम हारते रहेंगे तो, ஒரே பிரச்சனை நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கு என்றால், अगर एक ही परेशानी हमारा जीवन में है तो நம்ம இன்னும் பாஸ் பண்ணவில்லை என்று சொல்லி அர்த்தம். उसका अर्थ है कि हम उस परीक्षा में अभी तक नहीं जीत पाए। அதே போல நீ எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணினீங்கன்னா, वैसे ही अगर आप जो परीक्षा दिया गया है उसमें अगर आप जीत जाएंगे, ஆண்டவர் உங்களுக்கு கோல்டு மெடல்லாம் தருவாரு. तब परमेश्वर आपको जो सोने का जो मेडल होता है उसको भी देंगे। ஆமா, நிஜமா தான் கோல்டு மெடல்லாம் கொடுப்பாரு. सच में बोलता हूँ परमेश्वर सोने का मेडल देंगे। யோபு தன்னுடைய அனுபவத்துல சொல்லுவார். अय्यूब अपने अनुभव में बताते हैं, 23ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். अय्यूब का पुस्तक का 23वां अध्याय का 10वां वचन, परंतु वह जानता है कि मैं किसी चाल चला हूँ और जब वह मुझे था लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் என்னை சோதித்த பின் परमेश्वर मुझे जांचने के बाद நான் பொன்னாக விளங்குவேன். मैं एक सोने की तरह निकलूंगा। அவர் நான் சோதித்த பின் நான் எனக்கு கோல்டு மெடல், அவர் எக்ஸாம் நான் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கோல்டு மெடல் கொடுப்பார். परमेश्वर का रखा हुआ परीक्षा में अगर मैं जीतूंगा तो परमेश्वर मुझे सोने का एक पुरस्कार देंगे। பரீட்சை எப்ப வேண்டுமானாலும் வரலாம். परीक्षा कभी भी आ सकता நான் है, क्वेश्चन पेपर ஒரு நாள் அவுட் ஆகாது. फिर भी जो क्वेश्चन पेपर है जो प्रश्न पूछा जाता है वो कागज वो कभी बाहर नहीं आएगा। ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் வைக்கக்கூடிய பரீட்சைகளை, फिर भी हमारा जीवन में जो परमेश्वर परीक्षा रखते हैं, சில உபத்திரவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும்போது कुछ उपद्रव के काम हमारे जीवन में आते समय நாம் அதை சரியாக நிதானிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो उस उपद्रव के बारे में हमें ठीक तरह से थोड़ा जांच कर देखना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் பிசாசை நாம் காரணம் காட்டக்கூடாது. हमारी जिंदगी में आती हुई हर परेशानियों को हमें शैतान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ नहीं दिखाना चाहिए। சிலப்ப நாம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும் போது कुछ समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के अप्रिय हो जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं, தேவன் நம்மளை சரிப்படுத்த முடியாத சில உபத்திரவங்களை அவரே அனுமதிப்பார். तो हमें ठीक करने के लिए कुछ उपद्रव को परमेश्वर ही अनुमति देते हैं। சில நேரங்களில் பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையில சோதனைகளை கொண்டு வருவான். कुछ समय ऐसा होता है कि शैतान भी हमारे जीवन में कुछ उपद्रव को ले आता है। சில நேரங்களிலே कुछ समय தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கையை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி कुछ समय ऐसा होता है कि हमारा जीवन को परमेश्वर कुछ आगे बढ़ाने के लिए சில பரீட்சைகள் உபத்திரவங்களை தேவன் அனுமதிப்பார். तो परमेश्वर कोई परीक्षाओं को और कोई उपद्रव को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। அதை நாம் புரிந்து கொண்டு इसके बारे में थोड़ा हमें समझकर சரியாய் நிதானித்தோம் என்றால் उसके बारे में ठीक से हम जांचेंगे तो நம்முடைய ஜெபமும் கரெக்டாக இருக்கும். तो हमारा प्रार्थना भी सही तरीका से होगा, அதிலிருந்து விடுதலையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तो उस परीक्षा और उस उपद्रव से हम छुटकारा भी पा सकते हैं, அதிலிருந்து நாம் ஆசீர்வாதத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள तो முடியும். उसके द्वारा हम आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। உங்களையே நீங்கள் நிதானிக்காமல் अगर आप खुद को नहीं जांचेंगे, நீங்கள் அந்த உபத்திரவத்தை குறித்து முறுமுறுக்கிறவளாய் இருந்தீர்கள் என்றால் अगर उस उपद्रव के बारे में बहुत बड़बड़ाएंगे तो அது நாம் தேவனை பரீட்சை பார்ப்பதற்கு அடையாளமாய் மாறிவிடும். तो उस बड़बड़ाहट का अर्थ ये होगा कि हम पिता परमेश्वर को ही परीक्षा करते हैं। ஒவ்வொரு நாள் நாம் ஜெபித்து வேத வசனங்களை தியானிக்கும் போது हर दिन अगर हम प्रार्थना कर परमेश्वर के वचन को हम अगर ध्यान करेंगे தேவன் நம்மளை நடத்தக்கூடிய பாதைகள் நமக்கு நன்றாக தெரியும். तो परमेश्वर जो राह पे हमें अगुवाई करते हैं वो राह के बारे में हमें अच्छा से मालूम होगा। ஒரு உபத்திரவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தால் एक उपद्रव अगर हमारे जीवन में आएगा, இது ஏன் வந்தது, ये क्यों आया, இதை எப்படி மேற்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி தேவன் நமக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை तो கொடுப்பார். इस उपद्रव से मैं कैसे बाहर आना चाहिए बोलकर परमेश्वर
परमेश्वर हमें अच्छा से सूचना समझदारी देंगे। அந்த பிள்ளைகள் தான் எக்ஸாம்ல பரீட்சையில பாஸ் பண்ணக்கூடிய பிள்ளைகள். तो वही मनुष्य होंगे परमेश्वर का रखा हुआ परीक्षा में वो जीतेंगे। நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் சில பரீட்சைகளை தேவன் அனுமதிப்பார். हमारे जीवन में भी कुछ परीक्षाओं को परमेश्वर अनुमति देंगे। நம்ம ஒரு நாளும் சோர்ந்து போய்விடக் கூடாது. एक दिन भी हमें थक नहीं जाना चाहिए। அதை நாம் தேவ பலத்தினால பரிசுத்தாவின் உதவியோடு பாஸ் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस परीक्षाओं को परमेश्वर के बल से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें जीतना चाहिए। இங்கே தேவன் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பரீட்சை வைக்கிறார். यहाँ परमेश्वर अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा को रखते हैं. ஆபிரகாம் வாழ்க்கையில अनेक ஸ்டேஜ் அவன் கடந்து வந்தான், பல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டான். अब्राहम वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पद को वो पार कर आकर वो जीत को प्राप्त किए थे. வாசிக்கலாம். ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22वां अध्याय. 1-2 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 1 और 2 पढ़ेंगे. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा. हालेलुया. हालेलुया. இங்க ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு எக்ஸாமை வைக்கிறார். यहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा रखा. தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की. அங்க 2வது வசனத்துல दूसरा वचन में அவர் वो உன் புத்திரன் என்றும் पिता परमेश्वर बोलते हैं कि तेरे इकलौते पुत्र को ஏகசுதனும் तेरा सॉरी अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को நேசகுமாரனை ஈசாக்கை इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है நீ இப்பொழுது அழைத்துக்கொண்டு तेरे संग लेकर மோரியா தேசத்துக்கு போய் मोरिया देश में चला जा அங்கே உனக்கு குறிக்கும் மலையின் ஒன்றிலே அவனை தகன பலியாயிடு என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि कर कर चढ़ा. இதுதான் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வைத்த பரீட்சை. यही है अब्राहम को परमेश्वर रखा गया, परमेश्वर ने परीक्षा रखा. இந்த காரியத்தை தேவன் சொன்ன உடனே ये कार्य को परमेश्वर ने अब्राहम को बताते समय இதை குறித்து யாரிடமும் டிஸ்கஸ் பண்ணவில்லை. ये काम के बारे में अब्राहम ने किसी के पास बातचीत नहीं किया. தன் மனைவியிடம் இந்த காரியங்களை குறித்து டிஸ்கஸ் பண்ணவில்லை. अपने पत्नी के पास भी ये काम के बारे में अब्राहम ने कुछ बातचीत नहीं किया. ஒரு செகண்ட் ஒபினியன் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி யாரிடத்திலும் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணவில்லை. एक दूसरा इसके ये बात के बारे में मैं किसी से और से पूछकर कुछ सूचना ले लूंगा बोलकर भी अब्राहम ने नहीं सोचा. அவன் அப்படியாகவே கீழ்ப்படிந்தான். जैसे पिता परमेश्वर ने बताया वैसे ही आज्ञा पालन किया. நீங்க அதிலிருந்து 10 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிங்கன்னா 3 நாள் பிரயாணமாக அங்க அந்த மோரியா அந்த தேசம் அந்த மலைக்கு கடந்து போகிறார். अगर इस 22वां अध्याय का 1 से लेकर 10 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो 3 दिन प्रयाण करता है उस मोरिया पहाड़ में चढ़ने के लिए. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर நமக்கு देखिए. ஸ்கூல்ல எல்லாம் 2.5 மணி நேரம் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. हमारा स्कूल में सब 2.5 घंटा परीक्षा रखते हैं. அது எழுதுறதுக்கு நமக்கு வழி கிடையாது. तो उसको लिखने के लिए भी हमें कुछ सूझता नहीं है. ஆண்டவர் எக்ஸாம் வைக்கும்போது फिर परमेश्वर परीक्षा रखते समय நல்ல டைம் கொடுப்பாரு. बहुत अच्छा समय देंगे. இங்க ஆபிரகாமுக்கு 3 நாள் கொடுக்கிறார். यहाँ अब्राहम को 3 दिन दिया गया. சில பேருக்கு 6 மாசம் இருக்கும். कुछ लोगों का ऐसा होगा कि परीक्षा लिखने के लिए 6 महीना दिया சில जाएगा. பேருக்கு 1 வருஷம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். कुछ लोगों को एक साल दिया जाएगा. இன்னும் சில வருஷங்கள் கூட சில பேருக்கு இருக்கும். और कुछ मनुष्य होंगे कि उनको बहुत सारे साल दिया जाएगा परीक्षा लिखने के लिए. இந்த 3 நாளிலும் ஆபிரகாம் வேறு ஒரு சிந்தைக்கு போகாமல் ये 3 दिन अब्राहम ने और कोई काम के बारे में नहीं सोचा. தேவன் சொன்னபடியே தன் மகனை கூட்டிக் கொண்டு போய் जैसे परमेश्वर ने बताया अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर பலிபீடத்தை உண்டாக்கி वहां अपना वो बलि को वो तैयार करता है, वेदी को वो तैयार करता है. அதன் மேலே தன் மகனை வைத்து तो उसके ऊपर अपने इकलौते पुत्र को रखा. பலி செலுத்தும்படியாக கத்தியை ஓங்குகிறான். वो बलि देने के लिए जब अपने तलवार को उठाता
बताता है, வாசிக்கலாம் இப்ப हम पढ़ेंगे அதே அதிகாரம் 10, 11, 12, 13 वचनங்கள். वही 22वां अध्याय का 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसमें आप जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆபிரகாம் எழுதின எக்ஸாம்க்கு இங்க ரிசல்ட் வருகிறது. अब्राहम ने जो परीक्षा लिखा था उसका रिजल्ट यहाँ आता है। இங்க தேவன் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं 12வது வசனத்துல 12 वचन में, உன் ஏக சுதன் என்று பாராமல் अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் इससे मैं अब तूने उसे मेरे लिए भी ना रख छोड़ा, நீ தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். इसमें मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। இதற்கு முன்பதாக 25 ஆண்டு காலம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டு 25 ஆண்டு காலம் காத்திருந்து பெற்றெடுத்த பிள்ளை. 25 साल इंतजार कर कर परमेश्वर के वाचा के द्वारा ये पुत्र इसहाक अब्राहम को मिला था। இங்க ஈசாக்கு பலி செலுத்தினா அவனுக்கு 30 வயதுள்ள ஒரு வாலிபன் என்று சொல்லுகிறார்கள். जब इसहाक को उन्होंने बलि चढ़ाया तब इसहाक का उम्र 30 था। 55 வருடம் இங்க தேவனோடு நடந்த மனுஷன். 55 साल परमेश्वर के साथ चला हुआ मनुष्य था அங்க अब्राहम। அவனுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைத்து, तब वहां एक परीक्षा उसे आता है, நீ எனக்கு பயப்பட வேண்டும் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன், நான் வைத்த எக்ஸாம்ல நீ பாஸ் பண்ணிட்டா என்று சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर अब्राहम से बताते हैं कि मैं अभी जान गया कि तू अपने पुत्र से भी मुझे प्रेम करता है और जो परीक्षा को मैंने तुम्हारे लिए रखा है उसमें आपने जीत लिया। அந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணன உடனே அவனுக்கு அவார்டு கொடுக்கறாரு. तो वो परीक्षा में पास जीतने के बाद उसे एक पुरस्कार दिया जाता है। வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரத்துல हम पढ़ेंगे वही अध्याय में 15 லிருந்து 18 வரை உள்ள வசனங்கள். 15 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनको के समान अंगनित करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே ஆபிரகாமுக்கு ஏற்கனவே தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். यहाँ अब्राहम को पहले ही परमेश्वर ने वाचा दिया இந்த था। பரீட்சையை வைத்து ये परीक्षा को रखकर இதில் அவன் பாஸ் பண்ணன உடனே इसमें अब्राहम में परीक्षा में जीतने के बाद அந்த வாக்குத்தத்தம் அவனுடைய வாழ்க்கையில பலிக்க ஆரம்பிக்கிறது. तो परमेश्वर का दिया हुआ वाचा अपने जिंदगी में होने चालू हो गई। இல்ல இதுல அவன் ஃபெயில் ஆயிருந்தானா अगर इस परीक्षा में अब्राहम हार गया होता அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் ஆசீர்வாதம் அதுவரை தாமதமாய் கொண்டே இருக்கும். तो वाचा को आशीर्वाद बहुत देर होती रही होगी। இதே போலதாங்க ऐसे ही தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் சில பரீட்சைகளை வைத்துதான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவார். तो इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी कुछ परीक्षा को रखकर वो परीक्षा में हम जीतने के बाद और एक पद में हम आगे बढ़ते हैं। அது உலக பிரகாரம் ஆசீர்வாதமானாலும் चाहे वो संसारिक आशीर्वाद हो பரலோக ஆசீர்வாதமானாலும் या तो वो परलोक का आशीर्वाद हो, சில எக்ஸாம் வைத்து நாம் பாஸ் பண்ணினாதான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तो परमेश्वर का दिया हुआ परीक्षा में हम जीतेंगे तभी वो आशीर्वाद हमें दिया जाएगा। தேவன் இந்த பூமியில் நமக்கு பேசிக் பிளெஸிங் கொடுத்து வைத்திருப்பார். परमेश्वर इस संसार में जो आशीर्वाद हमें चाहिए उसको हमें देख कर ही रखे हैं। ஆனா அவருடைய பரிபூர்ண சித்தத்தின்படி நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். அந்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் फिर भी परमेश्वर के परिपूर्ण सिद्ध के अनुसार अगर उनके हाथों से हमें आशीर्वाद को प्राप्त करना है तो அவர் வைக்கிற பரீட்சையில நாம் பாஸ் பண்ணியே ஆக வேண்டும். तो परमेश्वर का रखा हुआ परीक्षा में हमें जीतना चाहिए। ஆபிரகாம்லாம் அப்படிப்பட்ட பல எக்ஸாம் எழுதினவர். अब्राहम
इस तरीके का बहुत सारे परीक्षा को लिखे हैं। ஒரு ஸ்கூல் டிகிரி முடிச்சு वो स्कूल और कॉलेज खत्म कर யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் முடிச்சு और बड़े बड़े पढ़ाई को खत्म कर பல மாஸ்டர் डिग्री எல்லாம் வாங்கின ஆளு. बहुत सारे बड़े बड़े पढ़ाई को खत्म किया हुआ एक व्यक्ति அதனால थे। வேதம் அவனை குறித்து சொல்லுகிறது. इसीलिए हमारा बाइबल अब्राहम के बारे में बताता है அவன் செல்வ சீமானாக வாழ்ந்தான் என்று சொல்லி. वो बहुत क्या बोलते हैं, वो बहुत अधिकारी था, ஐஸ்வர்யவான். वो बहुत बहुत पैसे उसके पास थे। புறஜாதியில் அவனை குறித்து சொல்லும்போது अन्य जाति लोग उसको देखते समय நீ எங்களுக்குள்ள மகா பிரபுவா இருக்கிறாய் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். तो अन्य जातियों ने अब्राहम को देखकर बोला कि आप हमसे बहुत बड़े प्रभु है। தேவன் வைத்த சில एग्जामல फेल ஆனாலும் अनेक एग्जामல பாஸ் பண்ணி परमेश्वर का रखा हुआ कुछ परीक्षाओं में अब्राहम हारे भी तो बहुत सारे परीक्षाओं में उन्होंने जीत प्राप्त किया। தேவன் எல்லா காரியத்திலும் அவனை ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும். तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यों में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया है। ஆதியாகமம் 24 அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் ஆபிரகாமை यहोवा अब्राहम को சகல காரியங்களிலும் ஆசீர்வதித்தார். सब बातों में आशीष दी थी। ஆபிரகாம் வயது சென்று முதிர்ந்தவனானான். अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। தேவன் வைத்த சகல எக்ஸாமிலும் ஆபிரகாம் பாஸ் பண்ணினார். परमेश्वर ने जितना भी परीक्षा अब्राहम को रखी थी उसमें सब अब्राहम ने जीत पाया। நம்ம எத்தனை அட்டெம்ப்ட், हम कितना में हार गए हैं, நம்ம எத்தனை எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணியிருக்கோம், हम कितने परीक्षा में जीते हैं। இன்னும் இருக்கு, நம்ம மெசேஜ் இருக்கு. अभी ही मेरा संदेश शुरू होने वाला है। ஆமா हाँ, சரி. இந்த பரீட்சையை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். ये परीक्षा में के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं। எடுத்துக்கலாம் 2 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரம் हम उठाएंगे दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 5-6 वசனங்களை வாசிக்கலாம். 13 2 கொரிந்தியர் 13 दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 13 अध्याय का 5 और 6। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। 6வது வசனம். இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது या प्रेरित पौलुस बताते हैं, நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று आप विश्वासी हो या नहीं, உங்களை நீங்கள் சோதித்து அறியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். अपने आप को परख कर देखो बोलकर बताया गया है। நம்முடைய விசுவாசம் எந்த அளவு இருக்கிறது, हमारा विश्वास कितना तक है, நம்முடைய பரிசுத்தம் எந்த அளவு இருக்கிறது, हमारा पवित्रता कितना तक है, நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை எந்த அளவு இருக்கிறது, हमारा प्रार्थना कितना तक है, நம்முடைய வேத தியானம் எந்த அளவு இருக்கிறது என்று சொல்லி हमारा बाइबल का वचन का ध्यान हम कितना तक करते நம்மளை हैं। நாமளே நாம் பரிசித்து பார்க்க வேண்டும், சோதித்து பார்க்க வேண்டும். तो हम अपने आप को जांच कर देखना है। இங்க 1 கொரிந்தியர் 11 அதிகாரத்துல यहाँ पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय में அங்க 31 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 30 32 वहाँ 31 और 32 को पढ़ेंगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। நம்மை நாமே நாம் நிதானித்து அறிந்தால் अगर हम अपने आप को जांच कर देखेंगे तो நியாயம் தீர்க்கப்படும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो बाइबल बताता है कि हम दंड ना पाएंगे। அதான் இங்க அப்போஸ்தலன் பவுலும் சொல்லுகிறார், तो यहाँ प्रेरित पौलुस भी बताते हैं, நீங்கள் உங்களையே சோதித்து அறியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். तो तुम अपने आप को परख कर देखो எந்த அளவு நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை பரிசுத்த வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று சொல்லி हमारा विश्वास का जीवन, हमारा पवित्रता का जीवन कितना तक है बोलकर जांच कर देखो। நம்மளே பரீட்சித்து பார்க்க வேண்டும், சோதித்து நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். हमें अपने आप को जांच कर देखना है, हमने अपने आप को परख कर देखना है। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க உட்காரும்போது हम प्रतिदिन हम प्रार्थना करने के लिए बैठते समय முதல் 5-10 நிமிடங்கள் पहले 5
या 10 पल நம்மளை தற்பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். हमें खुद का जांच कर कर देखना है. எந்தெந்த பாவங்கள் இன்னும் நாம் விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கிறோம், कौन सा ऐसा पाप है जो उस पाप में मैं घिर घिर कर उठता हूँ, எந்தெந்த பிரமாணங்களுக்கு நாம் இன்னும் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி कौन सा ऐसा प्रमाण है जो मैं उसका आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा நம்மளை हूँ. நாமே நாம் நிதானித்து பார்க்க வேண்டும். तो हम अपने आप को जांच कर कर देखना है. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆராதனை ஜெபத்திற்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். उसके बाद ही आराधना करने में और प्रार्थना करने के लिए हमें जाना चाहिए. இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் மீண்டும் சொல்லும்போது यहाँ प्रेरित पौलुस फिर से बताते समय இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்று यीशु मसीह आपके अंदर है बोलकर உங்களை நீங்கள் அறியீர்களா என்று சொல்லி கேட்கிறார். तो क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है. நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களா இருந்தால் अगर अपने आप को आप परीक्षा नहीं करते அதை அறியீர்கள். तो आपको मालूम नहीं होगा. தேவன் வைக்கக்கூடிய பரீட்சைக்கு நீங்கள் அவரோட ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் अगर परमेश्वर का रखा हुआ परीक्षा में आप उनके साथ नहीं देंगे இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரா இல்லையா என்று உங்களுக்கு தெரியாமல் போய்விடும். तो इस परीक्षा में आप परमेश्वर के साथ नहीं देंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके अंदर है. அதனால தான் சொல்லுகிறோம், इसीलिए हम बोलते हैं தேவன் பரீட்சை வைத்து தான் நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு, நம்மளோட வாழ்க்கை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவார். परमेश्वर हमारे लिए परीक्षा रखकर उस परीक्षा में जीतने के बाद ही हमारे जीवन में और एक पद हम आगे बढ़ते हैं. இந்த பரீட்சை குறித்து யாக்கோபு சொல்கிறார். யாக்கோபு 1:3 வசனம். ये परीक्षा के बारे में याकूब बताते हैं. யாக்கோபு 1:3. याकूब पहला अध्याय का 3 वचन. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து ऐसे धीरज उत्पन्न होता है. அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो. நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய உபத்திரவங்கள், हमारा जीवन में जो उपद्रव आता है, போராட்டம், பாடுகளை குறித்து कितना कष्ट और परेशानी जो आता है, நாம் அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ண வேண்டும். तो उसको हमें बहुत खुशी से अपनाना चाहिए. ஏன்னா அந்த பரீட்சை நமக்குள்ள பொறுமையை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. क्योंकि उस तरीके के परीक्षा हमारे अंदर धीरज को प्राप्त करती है. ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள பொறுமை இல்லாமல் நீங்கள் கோபப்படுகிறவர்களா இருந்தீர்கள், अगर आपके अंदर धीरज नहीं है और आप बहुत क्रोध करने वाले हैं तो இன்னும் நீங்க அந்த பரீட்சையில பாஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். इस परीक्षा में आप और जीत नहीं पाया இன்னும் நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டே தான் இருக்கீங்க. और भी उस परीक्षा में आप हारते रहे हैं. இப்ப உட்கார்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையை கேட்டு इसीलिए बैठकर पवित्र आत्मा का मदद को पूछकर நீங்கள் அவருடைய பலத்தினால அதை பாஸ் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दिया गया परीक्षा को जीतने वाला होना चाहिए. இன்னும் இதை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் ரோமர்ல சொல்லும்போது और भी इसके बारे में प्रेरित पौलुस रोमियो में बताते हैं. ரோமர் 5 அதிகாரம் रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 3-5 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 3, 4 और 5 पढ़ेंगे. केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकालना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. हालेलुया. हालेलुया. இங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது அது அழகாக சொல்கிறார். यहाँ प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा से बताते हैं. இங்க யாக்கோபு சொல்லும்போது விசுவாசத்தின் பரீட்சை உனக்கு பொறுமையை கொண்டு வரும். याकूब में बताया गया है कि विश्वास के द्वारा तुम परखे जाओगे तो वो तुम्हें धीरज को देगा. அந்த பொறுமைக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய பரீட்சை நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. धीरज प्राप्त करने के बाद जो परीक्षा हमें दिया जाएगा उसमें हमें நம்பிக்கை, उसमें हमें भरोसा हम पाते हैं. அதனால நாங்கள் உபத்திரவங்களிலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் என்று சொல்லி சொல்கிறார். इसीलिए यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हम क्लेशों को घमंड समझते हैं. உண்மையான ஆவிக்குரிய மனுஷன் एक अच्छा आत्मिक मनुष्य जो होता है ஒரு நாள் உபத்திரவத்தை குறித்து முறுமுறுக்கவே மாட்டான். एक भी दिन भी उसका दिया गया उसका जीवन में जो उपद्रव है उपद्रव को देखकर कुड़कुड़ाएगा नहीं. சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது संगीत का जैसे बताता है உபத்திரவப்பட்டது நல்லது, பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி मैं जो उपद्रव मुझे आया है ये भला है क्योंकि इसके द्वारा मैंने आप
के प्रमाण को मैंने सीखा। நல்ல ஆவிக்குரிய மனுஷன் ஒரு நாள் உபத்திரவத்தை குறித்து முறுமுறுக்கவே மாட்டான். एक अच्छा पवित्र आत्मा में भरा हुआ मनुष्य अपने जीवन में आए हुए उपद्रव को देखकर कुड़कुड़ाएगा नहीं। அதோட ரகசியத்தை அவன் புரிந்து கொண்டனாலே उपद्रव का गुप्त को वो समझ गया है, அவன் அதை மிகுந்த சந்தோஷமா எண்ணுகிறவனாக இருப்பான். इसीलिए उस उपद्रव के बारे में, उस क्लेश के बारे में उसको घमंड होगा। நம்மளாம் எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? உபத்திரவ நேரத்துல நாம் எப்படி நாம் முறுமுறுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா? क्या उपद्रव के समय में हम बहुत बड़बड़ाते हैं? இல்ல தேவ சமூகத்துல அமர்ந்திருந்து नहीं तो परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். परमेश्वर के नियमों को हम सीखते हैं क्या? உங்களை கொஞ்சம் நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்க. थोड़ा आज अपने आप को जांच कर देखिए। நம்மலாம் எப்படின்னா हम सब कैसे हैं? நம்மை நாமே பரிச்சித்து பார்க்க மாட்டோம். हम अपने आप को कभी भी जांच के या परख कर नहीं देखेंगे। தேவன் நம்மை பரிச்சித்து பார்க்கவும் விட மாட்டோம். परमेश्वर हमें परीक्षा देने के लिए भी हम अनुमति नहीं ஆனால் करेंगे। நாம் தேவனை பரீட்சை பார்ப்போம். फिर भी हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर को परीक्षा देंगे। நம்மலாம் பெரிய ஆளுங்க தானே. हम सब बहुत बड़े आदमी है ना। நம்மலாம் பிரின்சிபாலுக்கே எக்ஸாம் வைக்கிறவங்க. हम सब अध्यापक को ही परीक्षा रखेंगे। அதே போல நாம் தேவனை பரீட்சை பார்க்கக்கூடிய ஜனக்கூட்டம் தான் நம்ம கூட்டம். तो हमारा मनुष्य को भीड़ ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को परीक्षा रखते हैं। நீங்க சங்கீதம் 106ல भजन संगीता 106 में இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து அங்க சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறான். इजराइल लोग के बारे में यहाँ संगीतकार लिखते हैं। வாசிக்கலாம் 11ல இருந்து 14 வரை உள்ள வசனங்கள். हम पढ़ेंगे भजन संगीता 106 उसका 11 से लेकर 13 तक। और उनके शत्रु जल में 11 to 13 और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालच की निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்துல வரும்போது इजराइल लोग जब जंगल में आते थे, எகிப்தின் சேனையை செங்கடல்ல போட்டு தேவன் மூடினார். पीछे उन्हें भगाने वाले मिस्र देश के सेनाओं को उस लाल समुद्र में डुबाकर मरवाया। அதை குறித்து அவர்கள் துதித்து பாடினார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है उसको सोचकर इस इजराइल लोगों ने परमेश्वर की स्तुति कर कर गाना गाया। ஆனால் சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள். फिर भी झट से परमेश्वर के कामों को वो लोग भूल गए। அவருடைய ஆலோசனைக்கு அவர்கள் காத்திராமல் परमेश्वर की उक्ति के लिए उन्होंने नहीं ठहरा। வனாந்திரத்துல இச்சை உள்ளவர்களாகி उन्होंने जंगल में अति लालच की அவாந்தர வெளியில தேவனை பரீட்சை और பார்த்தார்கள். निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। எவ்வளவு அற்புதமாய் அதிசயமாய் தேவன் அந்த ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். कितना आश्चर्य तरीका से इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश के दास्ताव से छुड़वा कर लेके आए थे। அது உடனே மறந்து போய் उसे झट से भूलकर தங்கள் இச்சைக்கு ஏற்ற போஜனங்களை கேட்க தொடங்குகிறார்கள். अपने लालसा का भोजन को मांगने लगे। ஆனாலும் தேவன் அவர்கள் கேட்டதை கொடுத்தார். फिर भी उन्होंने जो मांगा उसको परमेश्वर ने दिया। நீங்க 15 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 15वां वचन को पढ़ेंगे। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुख दिया। அவர்கள் கேட்டதை கொடுத்தாரு. जो उन्होंने मांगा उसको दिया, கூடவே அவருடைய ஆத்துமாக்களிலே இளைப்பை அனுப்பினார். परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। இன்னைக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி தேவ சமூகத்துல வருது? आज आपके आशीर्वाद परमेश्वर के सम्मुख से कैसे आता है? நீங்க தேவ சித்தத்தின்படி கேட்டு परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार परमेश्वर से मांग कर நீங்க ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறீங்களா? क्या उसके द्वारा आप आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं? இல்ல சில காரியங்களை இச்சித்து नहीं तो कोई काम के ऊपर लालसा அது होकर தனக்கு வேணும் என்று சொல்லி பிடிவாதமாய் வாங்கிக் கொள்கிறீர்களா? एक काम के ऊपर या तो एक कार्य के ऊपर लालसा होकर ये मुझे चाहिए बोलकर झगड़ा कर कर परमेश्वर से मांगते हैं क्या? அந்த ஆசீர்வாதம் வரும்போதே சில பாடுகள் கூடவே வரும். तो परमेश्वर उसको सुनकर आपको देंगे तो आशीर्वाद वो आएगा, फिर भी थोड़ा कष्ट के साथ आएगा। அது நாம் தேவனை பரீட்சை பார்த்ததுக்கு அடையாளம். तो इसका अर्थ है कि हमने परमेश्वर की परीक्षा किया। இதை குறித்து இன்னும் 78வது சங்கீதத்தில் அந்த சங்கீதக்காரன் எழுதும்போது ஆசாப் அதை குறித்து எழுதுகிறார். इसके बारे में भजन संगीता 78 में 18 उसका 18 वचन में ऐसे बताया गया है, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर
मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की, தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்டு अपनी चाह के अनुसार भोजन को मांगकर தங்கள் இருதயத்தில் தேவனை பரீட்சித்தார்களாம், பரீட்சை பார்த்தார்கள். अपने मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। நீங்க இதே அதிகாரத்துல यही अध्याय में 25வது வசனத்தை வாசிச்சோம்னா 25वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, मनुष्यों को स्वर्ग दूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே அவளுக்கு ஆகாரத்தை பூரணமாய் அனுப்பினார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. यहाँ वचन बताता है कि मनुष्यों को स्वर्गदूत के द्वारा रोटी मिला गया। ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ, एक एक परिवार को कितना भोजन चाहिए था, ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் அந்த மன்னா வந்து அவளுக்கு அங்கே கிடைக்கும். तो प्रतिदिन भोर के समय वो खाना उन्हें मिल जाता था। ஒரு குறைவும் இல்லாதபடி தேவன் அவர்களை நடத்தினார்கள். कोई घटी ना थी, परमेश्वर ऐसे उन्हें अगुवाई किया। ஆனால் இந்த ஜனங்கள் தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்டு फिर भी ये लोग ने क्या किया, अपने लालसा का भोजन को मांगकर தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்றார். परमेश्वर की परीक्षा की। தேவன் கொடுத்ததை குறித்து நன்றி சொல்லாமல், परमेश्वर का दिया हुआ भोजन को उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। இல்லாததை குறித்து இங்கே அழுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கு பாருங்களேன். यहाँ जो नहीं है उसको सोचकर एक भीड़ वहां रो रहा है। அதுதான் தேவனை பரீட்சை பார்க்கிற கூட்டம். तो यही भीड़ जो है परमेश्वर की परीक्षा देती है। நமக்கு எவ்வளவோ நல்ல ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमें बहुत भला आशीर्वादों को दिया है। முதலாவது அதற்கு நாம் நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पहले उस आशीर्वादों के लिए हमें धन्यवाद बताना चाहिए। அனுதினம் நம்முடைய தேவைகளை சந்தித்து தேவன் நம்மை நடத்துகிறாரா? प्रतिदिन हमारे जरूरतों को पूरा कर कर परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। அதற்கு நாம் நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस आशीर्वाद, उस अगुवाई के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। பின்பு நமக்கு வேண்டியது எல்லாவற்றையும் அதனதன் காலங்களில் நேர்த்தியாய் தேவன் கொடுக்கிறவராக फिर இருக்கிறார். उसके बाद जो जो जरूरतें हैं वो सही समय पर परमेश्वर हमें देंगे। ஆனால் இப்பவே நம்முடைய இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படியாக நாம் அழுது கொண்டிருந்தோம் என்றால், अगर अभी हमारे लालसा को पूरा होना चाहिए बोलकर अगर हम रो रहे हैं तो அது நாம் தேவனை பரீட்சை பார்ப்பதாம். उसका अर्थ है ये है कि हम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। அதாவது வேதத்துல நீங்க வந்து இங்க தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை தெரிந்து கொண்டார்கள். நீங்க வாசிக்கலாம் 2 தீமோத்தேயு आप पढ़ सकते हैं दूसरा तिमुथियुस का पुस्तक 4ஆம் அதிகாரம் उसका चौथा अध्याय 2 முதல் 4 वரை உள்ள वचनங்கள். 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर। தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போதகர்களை தெரிந்து கொள்கிறார்களாம். अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेते हैं। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது या प्रेरित पौलुस बताते हैं 2வது வசனத்துல दूसरा वचन में எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் बहुत सहनशीलता के साथ உபதேசத்தோடும் और शिक्षा के साथ கண்டனம் பண்ணி उल्लंघना दे, கடிந்து கொண்டு डांट दे புத்தி சொல் என்று और उन्हें சொல்கிறார். समझा। ஆனால் சிலரை இதை பொறுக்காமல் और कुछ लोग होते हैं इसको सह नहीं தங்கள் पाएंगे, இச்சைக்கேற்ற போதகர்களை தேடி போகிறார்கள். तो अपने लालसा के अनुसार उपदेशक को ढूंढ कर जाएंगे। தங்களுடைய இச்சைக்கேற்ற போதகங்களை தேடி போகிறார்கள். अपने लालसा के अनुसार उपदेशक को ढूंढ कर जाएंगे। இன்னைக்கு யூடியூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா अनेक உபதேசங்கள் உண்டு. अगर YouTube को खोलकर देखेंगे बहुत सारे उपदेशक हैं। ஆசீர்வாதத்தை குறித்து अनेक விதமாக பேசுகிறார்கள். आशीर्वाद के बारे में बहुत तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। கிருபையை குறித்து சூப்பர் கிரேஸ், ஹைப்பர் கிரேஸ் என்று அதிகமாய் பேசிக்கொள்கிறார்கள். कृपा के बारे में बड़ा कृपा, उससे भी ज्यादा कृपा बोलकर कृपा के बारे में बहुत सारे उपदेशक अभी दे रहे हैं। ஆனால் அவர்கள் பிரமாணத்தை குறித்து பேச फिर மாட்டார்கள். भी वो लोग नियम के बारे में नहीं बात करते। அது நமக்கு கேட்பதற்கு எப்படியா இருக்கும்? நல்லா இனிமையாக இருக்கும். तो नियम के बिना जो बात करते हैं उसको अगर हम
सुनते हैं तो हमारे कान के लिए बहुत अच्छा लगता है, அதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறோம் என்றால் उसको हम फिर से अगर सुनते हैं तो அதுதான் இச்சைக்கேற்ற போதகர்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். उसका मतलब एक आशीर्वाद का उपदेश जो नियम के बिना नहीं आता है, जो परमेश्वर के प्रमाण के बिना नहीं आता है, वो हमारे कान के लिए अच्छा रहता है. अगर उस उपदेश को हम दोबारा हम चलाकर उसको सुनते हैं तो यही इसका अर्थ है हम परमेश्वर को परीक्षा दे रहे हैं. ஏன்னா தேவனுடைய blessing வந்து கண்டிஷனல் blessing தான். क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद एक शर्त के साथ आता है. அங்க வந்து அங்க அந்த பிரமாணங்கள் இல்லை என்றால் ஆசீர்வாதம் கிடையாது. वहां नियम नहीं है तो आशीर्वाद नहीं है. அதனால அவருடைய ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே கண்டிஷனல் blessing தான். इसीलिए परमेश्वर का आशीर्वाद एक शर्त के साथ ही आता है. ஆனால் நாம் விரும்புகிறதெல்லாம் நல்ல ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தத்தங்களை நாம் விரும்புகிறோம் ஒழிய फिर भी हम क्या चाहते हैं, हम एक अच्छा वाचा भरा हुआ एक संदेश को हम चाहते हैं. பிரமாணங்களை குறித்து நாம் கவலைப்படுவதே नियम के बारे में हम कुछ चिंता नहीं करते. இதுவும் ஒரு விதத்துல தேவனை பரீட்சை பார்ப்பது. तो नियम के बिना जो संदेश को हम सुनते हैं वो भी एक तरीका का परमेश्वर को परीक्षा दे रहे हैं. நீ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல், अगर आप परमेश्वर की बात का आज्ञा पालन नहीं किया, தேவனுடைய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல், परमेश्वर का नियम का पालन नहीं किया, வெறும் வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து ஜெபிப்பது सिर्फ इस वाचा को रख कर प्रार्थना करना தேவனை பரீட்சை பார்ப்பது. परमेश्वर को परीक्षा देने का समान है. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए. அதுக்காண்டி வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து ஜெபிக்க கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. इसका मतलब ये नहीं कि वाचा को रखकर मैं प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ. ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தத்தையும் பிடித்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். एक वाचा को पकड़कर हमें प्रार्थना करना चाहिए. அதற்கு மேலேயும் கீழேயும் கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணங்களை குறித்து நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். फिर भी वो वाचा के ऊपर दिया गया वो वचन, नीचे दिया गया हुआ वचन, नियमों को थोड़ा हमें ध्यान करना चाहिए. அது இல்லாம நீங்க வாக்குத்தத்தத்தை மாத்திரம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. वो नियम के बिना आप वाचा को आप नहीं पा सकते. எப்படி நாம் தேவனை பரீட்சை பார்ப்போம் என்றால், कैसे हम परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं. ஒரு வருஷம் 2 வருஷமாய் வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்போம். एक साल या 2 साल परमेश्वर का वाचा को रखकर हम प्रार्थना करते रहेंगे. நமக்கு அந்த வார்த்தையின் மூலம் நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கவில்லை என்றால், अगर उस वाचा का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा तो தேவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு, परमेश्वर हमें मुझे नहीं दे रहा தேவனை है, ஆசீர்வதிக்க மாட்டேங்கிறாரு, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं करते हैं, என்று நாம் முறுமுறுக்கிறோம். பாத்தீங்களா? जब हम कुड़कुड़ाते हैं. இதுதான் தேவனை பரீட்சை பார்ப்பது. ये कुड़कुड़ाहट, ये बड़बड़ाहट हमारे मुंह से जो निकलती है, यही है हम परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं. பிரமாணம் இல்லைன்னா ஆசீர்வாதமே கிடையாது. नियम नहीं है, प्रमाण नहीं है तो आशीर्वाद नहीं है. நீங்க வாசிக்கலாம் உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம். आप पढ़ सकते हैं निर्गमन का पुस्तक का 28वां अध्याय. அதுல உள்ள ஒவ்வொரு வசனங்களும் நமக்கு மனப்பாடமாக தெரியும். उसमें जो एक वचन हमें अच्छा से याद है. அந்த 10 வசனங்களில் தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம், वो 10 वचन में परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद, முதல் 2 வசனத்துல அதோட கீவேர்டு இருக்கு. तो उसका पहले 2 वचन में ही उसका मंत्र है. அந்த பிரமாணத்தை நீங்க கடைபிடிக்கலனா, अगर उस नियम को आप नहीं मानेंगे ஆசீர்வாதம் உங்க வாழ்க்கையில கடந்து வராது. तो आशीर्वाद नहीं आएगा. வாசிக்கலாம் 1-2 வசனத்தை हम வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे. फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नाबाद, अबीहू, एलियाजार और इत्मार नामक उसके पुत्र को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव तो अब 1-2 वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना. உபாகமம் யோசுவாவுக்கு முன்னாடி व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 28वां अध्याय. उसका 1 और 2 जहां आशीर्वाद का चाबी दिया गया है. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने,
तो वह मुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। இப்ப இங்க ஆண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு, यह परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளையின்படியாக செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करे। அந்த பிரமாணங்களை நீ கைக்கொள்ள கீழ்ப்படி ஆரம்பிச்சால்தான் அது கட்டளைகளை நீ கட்டளையின்படி செய்ய நீ கவனமாய் இருந்தால்தான் अगर यहाँ दिया हुआ आज्ञा या दिया हुआ व्यवस्था को अगर आप बहुत सावधान से पूरा करेंगे, அங்க கீழே சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உன் வாழ்க்கையில கடந்து வரும்। तभी नीचे दिया गया हुआ सब आशीर्वाद आपके जीवन में आएगी। அங்க எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் சொல்லுகிறார்। यहाँ पूरे तरीके के सब तरीके के आशीर्वाद को परमेश्वर यहाँ बताए हैं। உன் குடும்பத்தை குறித்து சொல்லுகிறார், आपके परिवार के बारे में बताया है, வேலை காரியங்கள் சம்பாத்தியத்தை குறித்து சொல்லுகிறார், काम के बारे में तनख्वाह के बारे में बताया गया है, சத்துருக்களுடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறார், आपके विरोधी के काम भी बताया गया है। எல்லாம் அவருடைய கட்டளைக்கு நீ கீழ்ப்படி ஆரம்பித்தால் அந்த ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையிலே கடந்து வரும்। तो अगर परमेश्वर की व्यवस्था को अगर आप पालन करेंगे तभी यहाँ दिया गया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा। நீ அந்த பிரமாணங்களுக்கு கீழ்ப்படியாம अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानेंगे, வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து ஜெபித்து सिर्फ परमेश्वर के वाचा को रखकर प्रार्थना करेंगे, ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் போகும்போது जब आप आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करेंगे, முறுமுறுக்க ஆரம்பிக்கிறது தான் தேவனை பரீட்சை பார்ப்பது। ऐसा है कि परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा किया बिना आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएंगे, ये इसी का अर्थ है परमेश्वर का परीक्षा दे लेना। நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 78 41 வசனத்தை வாசிக்கலாம்। हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 78 41 उसका 41 वचन को पढ़ेंगे। वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। அவர்கள் திரும்பி தேவனை பரீட்சை பார்த்து वो बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे, இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை மட்டுப்படுத்தினார்கள் और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। அவரை மட்டுப்படுத்தி பேச ஆரம்பித்தார்கள்। परमेश्वर को खेदित कर बात करने लगे। இவர்கள் தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்கிறார்கள், इज़राइल लोग अपने मन के लालसा के अनुसार भोजन को मांगते हैं। அது கிடைக்காமல் போகும்போது जब वो भोजन नहीं मिलता அவருடைய வல்லமையை குறித்து மட்டுப்படுத்தி பேசுகிறார்கள்। तो परमेश्वर के सामर्थ को खेदित करते हैं। வனாந்தரத்தில் அழித்து போடும்படியா எங்களை நீ கொண்டு வந்தீர் என்று சொல்லி மோசேயை பார்த்து முறுமுறுக்கிறார்கள்। इस जंगल में हमें मार डालने के लिए हमें ले आया क्या बोलकर मूसा के विरुद्ध वो बात करने लगे। எகிப்திலே இருந்தால் எங்களுக்கு நலமா இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள்। वो ऐसे बोलने लगे कि हम मिस्र देश में होते तो अच्छे होते। தங்கள் இருதயங்களை அவர்கள் எகிப்துக்கு திரும்பினார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது। वचन बताता है अपने हृदय को अपने मन को मिस्र देश के ओर उन्होंने फिराया। இதெல்லாம் ஆண்டவரை பரீட்சை பார்த்து அவரை மட்டுப்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள்। तो ये सब है परमेश्वर को परीक्षा लेना और परमेश्वर के सामर्थ को खेदित करना। நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் तो हमारा जीवन में தேவன் வைக்கிற பரீட்சையில परमेश्वर जो परीक्षा हमें रखते हैं, நாம் பாஸ் பண்ண வேண்டும் என்றால் अगर हमें जीतना है तो அந்த பிரமாணங்களை அப்படியே நாம் கைக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। परमेश्वर के व्यवस्था को वैसे ही हमें मानना चाहिए। செய்யாதனா அதை செய்யாமல் நாம் இருக்க வேண்டும்। परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था बताता है कि तू ये नहीं कर तो हमें नहीं करना चाहिए। அதை விட்டுட்டு उसको छोड़कर, ஆண்டவருடைய பிரமாணங்களை விட்டுட்டு परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़कर வெறும் ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் பிடிவாதமாய் நாம் தேவசமத்துல போய் கேட்டுக்கொண்டிருக்க கூடாது। अगर एक जंग लड़कर हम परमेश्वर के चरणों में जाकर एक जंग लड़कर आशीर्वाद मुझे चाहिए बोलकर पूछेंगे तो, ஆனால் சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்கிறான், इसके बारे में भजन संगीता में दाऊद बताते हैं, நான் ஒன்றே கேட்பேன் அதே நாடுவேன் என்று சொல்கிறான்। मैं एक ही चीज को पूछूंगा और मेरा मन उसी में लगा रहेगा। அதாவது அவன் தேவ சித்தத்தின்படி அதை கேட்டு அதே நாடுகிறவனாக இருக்கிறான்। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर
परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार दाऊद मांगते हैं और उसी में उनका मन अड़ा रहा है। இப்ப நாமும் தேவ சித்தத்தை அறிந்து நாம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக तो हम भी परमेश्वर के सिद्ध को जानकर परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது अगर हम परमेश्वर को आज्ञा पालन करने वाला होंगे, தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவார். तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर कर और आगे बढ़ाएंगे। இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது इजराइल लोगों के बारे में परमेश्वर बताते हैं, என்னாகமம் 14 அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். गिनती का पुस्तक उसका 11 अध्याय का 22वां वचन हम पढ़ेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए என்னாகமம் 14:22. गिनती का पुस्तक 14 अध्याय उसका 22वां वचन। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरे बातें नहीं मानी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க அந்த ஜனங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், यहाँ इजराइल लोगों के बारे में हमारे परमेश्वर बताते हैं, என் மகிமையும் मेरा महिमा நான் எகிப்திலும் வனாந்திரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களை கண்டிருந்தோம், मिस्र देश में और जंगल में महिमा को देखा है, என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் फिर भी मेरे आवाज को नहीं सुनते। இதோட 10 முறை என்னை பரீட்சை பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். तो अब तक 10 बार उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली बोलकर वचन बताता है। நீங்களும் நானும் எத்தனை தடவை பரீட்சை பார்த்திருப்போம்? आप और मैं कितने बार परमेश्वर की परीक्षा की होगी। ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்கிறார். परमेश्वर सबको लिख कर रखे हैं। அவருடைய சமூகத்துல ஞாபக புஸ்தகம் என்று சொல்லி ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது. परमेश्वर के सम्मुख में याददाश्त का एक पुस्तक है। நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவன் அங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். जो जो काम हम यहाँ करते हैं उसके बारे में परमेश्वर वहाँ लिख कर रखे हैं। நாம் எத்தனை தடவை தேவனை பரீட்சை பார்த்தோம் என்று சொல்லி எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பார். तो कितने बार हमने परमेश्वर का परीक्षा लिया बोलकर परमेश्वर उस पुस्तक में लिख कर रखे हैं। உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आपका जीवन कैसा है? உங்களுடைய கீழ்ப்படிதல் எப்படி இருக்கு? आपका आज्ञा पालन करना कैसा है? வெறும் வாக்குத்தத்தத்தை மாத்திரம் பிடித்துக் கொண்டு ஜெபிக்கிறீர்களா? क्या सिर्फ वाचा को पकड़कर आप प्रार्थना कर रहे हैं? இல்ல பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து नहीं तो व्यवस्था का पालन करके? ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தத்தின்படி என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறீர்களா? क्या परमेश्वर, क्या आपका प्रार्थना ऐसा है कि परमेश्वर आपके सिद्ध के अनुसार मुझे आशीर्वाद कीजिए? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு इजराइल लोगों को தூதர்களின் அப்பமாகிய மன்னாவை देवदूतों का खाना मन्ना जो होता है பரிபூர்ணமாய் அவர்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்தார். वो संतुष्टि से उन्हें दिया गया। அது அவர்களுக்கு வந்து கிடைத்த போதிலும் जब वो खाना उनके हाथ में आया, தங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்ற முடியாதான் பிரயாசப்பட்டாங்க. फिर भी अपने लालसा को पूरे करने में ही तुले हुए थे। தேவன் உனக்கு என்ன ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ परमेश्वर आपको जो भी आशीर्वाद को दिया है அதற்கு நன்றி சொல்லி उसको धन्यवाद बोलकर அதை வைத்து தேவனுக்கு ஏதாவது ஊழியங்களை செய்ய பிரயாசப்படு. तो उसके द्वारा जो आशीर्वाद आपके जीवन में दिया गया है उस आशीर्वाद के द्वारा परमेश्वर की सेवाई करो। அதை வைத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட நீ பிரயாசப்படு. तो वो आशीर्वाद को रखकर परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर बनाने के लिए दीजिए। அதை பார்த்து தேவன் மேன்மேல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். तो उसी को देखकर परमेश्वर और भी आपको आशीष करेंगे। தேவன் உனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் परमेश्वर जो आशीर्वाद आपको दिए हैं, அவருடைய நாம மகிமைக்கு என்று செலவுப்படாமல் अगर परमेश्वर की महिमा के लिए आप खर्चा नहीं करेंगे, உன்னுடைய சுயத்துக்கு என்று வைத்து अगर अपने आप के लिए अगर उसको रखे हैं, இன்னும் இல்லாத காரியங்கள் மேல இச்சை வைத்து और भी जो काम जो चीज आप में नहीं है उसके ऊपर लालसा कर कर அழுது புலம்பினா என்றால் अगर आप रो रहे हैं तो ஒரு விதத்தில் நாம் தேவனை பரீட்சை பார்க்கிறவர்களாக மாறிவிடுவோம். तो ऐसा होगा कि हम भी परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले हो जाएंगे। கொஞ்சம் உட்கார்ந்து தேவ சமூகத்துல உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. थोड़ा बैठकर परमेश्वर के सम्मुख में आपको थोड़ा जांच कर देखिए, ஏன் நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரே பிரச்சனை சேம் ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு? क्यों मेरे जीवन में एक ही परेशान ऐसे दोबारा आ रहा है? ஏன் அந்த உபத்திரவத்தை என்னால மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லி क्यों मैं इस उपद्रव को मैं क्यों पार नहीं कर पा रहा हूँ? கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. थोड़ा जांच कर कर देखिए। தேவன் வைக்கிற பரீட்சையில நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்கறனாலதான் परमेश्वर का दिया हुआ या आपके जीवन में रखा गया परीक्षा में आप दोबारा हार रहे हैं, इसीलिए அதே உபத்திரம் அதே டெஸ்ட்
டெஸ்ட் உங்களோட வாழ்க்கையில திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கு. इसीलिए वही उपद्रव और वही परीक्षा दोबारा दोबारा आपका जीवन में आ रहा है. நீ அதுல பாஸ் பண்ணாதான் आप उसमें जीतेंगे தேவன் அடுத்த லெவலுக்கு உன்னை கொண்டு போவார். तभी परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएंगे. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு டெஸ்டை வைத்தார், பரீட்சையை வைத்தார். अब्राहम को परमेश्वर ने एक परीक्षा दिया. அதுல ஆபிரகாம் பாஸ் பண்ணினார். उसमें अब्राहम ने जीत प्राप्त किया. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆசீர்வாதம் அப்பதான் தொடங்க ஆரம்பிக்கிறது. तभी जब अब्राहम ने परमेश्वर का दिया हुआ परीक्षा में जीता, तभी परमेश्वर ने अब्राहम के जिंदगी में आशीर्वाद को देना शुरू किया. ஆபிரகாம் வயது சென்றபோது अब्राहम बहुत उम्र हो गया था उनको. சகல ஆசீர்வாதங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். अब्राहम बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भी सारे आशीर्वादों से उन्होंने आशीष प्राप्त किया था. தேவன் வைத்த சகல பரீட்சையிலும் அவன் பாஸ் பண்ணினான். बहुत सारे परीक्षाओं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे, उसमें सब अब्राहम ने जीता. இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படியே மாறணும் என்றால், अगर आप और हम उस तरीके से बदलना है तो ஆபிரகாமை போல சகல ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். अगर परमेश्वर का रखा हुआ परीक्षा में हमें जीतना है, जीतेंगे तभी अब्राहम के जैसे सब आशीर्वाद को हम प्राप्त कर पाएंगे. சகல ஆசீர்வாதம் என்றால் सब आशीर्वाद का मतलब है இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதமும் ये संसारिक आशीर्वाद உன்னதத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம், और परलोक का आशीर्वाद. ரெண்டுமே தேவன் எக்ஸாம் பரீட்சை வைத்து தான் நமக்கு கொடுப்பார். ये दोनों आशीर्वाद को परमेश्वर परीक्षा रखकर ही हमें देंगे. உபத்திரவத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள். उपद्रव को लेकर आप घमंड कीजिए. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார், உபத்திரவத்தில் நீங்க சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள் என்று சொல்லுவது போல. प्रेरित पौलुस बताते हैं मैं क्लेश में तुम घमंड करो. ஒரு நாளும் முறுமுறுக்காதீங்க. एक भी दिन भर कुड़कुड़ाइए नहीं. அவர் சோதித்த பின் நாம் பொன்னாக விளங்கச் செய்வார். परमेश्वर हमें परखने के बाद, ये था लेने के बाद हम सोने जैसे निकलेंगे. எத்தனை பேர் தேவன் உங்களை பரீட்சித்து பார்க்க உங்களை அனுமதிக்க போறீங்க? आप में कितने जन मुझे परमेश्वर परख कर देखना है बोलकर अपने आप को परमेश्वर के लिए अनुमति देंगे? சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்றான் பாருங்க, संगीतकार में दाऊद बताते हैं, என்னை பரீட்சித்து பாரும், मुझे परख कर देखो, என்னை புடமிட்டு பாரும் என்று சொல்லுகிறார். मुझे जांच कर देखो, मुझे परख कर देखो. நாமும் தேவ சமூகத்தில் அப்படியே சொல்ல வேண்டாம். तो हम भी परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हमें वैसे ही बोलना चाहिए, ஒரே என்னை பரீட்சித்து பாருங்க ஆண்டவரே, परमेश्वर मुझे जांच कर நானும் देखो. சகல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். मैं भी सारे आशीर्वाद को मैं प्राप्त करना चाहता ஒப்பு हूँ. கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுங்க. मैं अपने आपके सम्मुख में मुझे समर्पण करता हूँ बोलकर கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष देंगे. நாம் ஜெபிக்கலாம். हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे. आमेन. सारे जहां से तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. महिमा से आज इस जगह को भर, महिमा से आज मुझे भर, महिमा से आज हमारे भाई और बहनों को कर, और महिमा से सबको भरिए जो चाहते हैं इस दिन में कि मुझे भी परख कर देख. जो चाहे आप में हमारे जिंदगी में करने के लिए हम अनुमति देते हैं. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से बोलिए, दाऊद के समान मुझे परख कर देख, मुझे जांच कर देख. इसीलिए आज हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में देंगे कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में आप जो कुछ करना चाहते हैं
कीजिए कीजिए, बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कीजिए। मैं आपके हाथों का बनाया हुआ बर्तन हूं। इस बर्तन को आप किस तरह से सृष्टि करेंगे वो आपको मालूम है। जिस तरह के तरीके से सृष्टि करें तो ये बर्तन बहुत उपयोग का होगा, ये आपको मालूम है। तो उसी तरीका से सृष्टि कीजिए परमेश्वर। हमें परख कर देखिए, हमें जांच कर कर देखिए कि मेरे अंदर वो विश्वास है, कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, कि हम पल पल हम परखे जाने के लिए हमें अपने आप को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। परख कर देखना चाहिए, जांच कर देखना चाहिए, तभी हम दंड से बच पाएंगे। परमेश्वर यहोवा हमें मदद कीजिए। इस वचन को आज जितनों ने सुना है, अपने अपने जीवन को, या तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सम्मुख में समर्पण करने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। इस संदेश को नहीं सुने हुए लोग कितने हैं परमेश्वर, फिर भी आपने हमारे ऊपर दया और कृपा किया है कि हम इस संदेश को सुन पाए परमेश्वर। सिर्फ सुनेंगे नहीं, ये हमारे हृदय के खेत के अंदर एक अच्छा बीज की तरह बोना चाहिए और पल पल हमें याद दिलाना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के परीक्षा में जीतते आ रहा हूँ। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद करते हैं। इस संदेश के दिए हुए पास्टर को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और हजारों के लिए प्रयोग कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए। आपके 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 महत्वपूर्ण रक्त में ने हमें छुपाकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया भाई बहन को, बहनों को, परिवार को, बच्चों को, आपके युवक को आपके हाथों में समर्पण कर कर हम प्रार्थना करते हैं। सुने हुए संदेश उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा आपसे सब कुछ संभव है। हम इस अंतिम दिनों में इन संदेशों को सुनकर हम परखे जाने के बाद एक सोने जैसे निकलेंगे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे अबू हमर कलीसिया के लिए धन्यवाद, परिवार कुटुंब के लिए धन्यवाद, पास्टर लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे अलखोर कलीसिया जल्दी ही खोलना चाहिए। हमें एक बहुत बड़ा जगह को देखकर हमें आशीर्वाद कीजिए। बहुत सारे लोग और आपके एक सच्चा खुदा को दंडवत करने के लिए आना चाहिए। परमेश्वर हम विनती करते हैं, इस महामारी से जल्दी ही एक छुटकारा देने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज से हमारा जीवन ऐसा होगा कि हम परमेश्वर को नहीं परखेंगे, हमारे हमारे मन जो लालसा करता उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि हम हर बार परमेश्वर हमें जांचने के लिए और परीक्षा करने के लिए हम अनुमति देकर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்று நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। जय मसीह. जय मसीह।